एक्सेल में नॉर्मल लुकअप तो सभी करते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें अलग अलग डेट में उस कंपनी का कुछ सेल्स अमाउंट लिखा हुआ है। हमें क्या निकालना है कि सबसे अंतिम बार उस कंपनी में कितने रुपए का सेल करा और सबसे पहली बार कितने रुपए का सेल करा। इसको निकालने के लिए हम जो है एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लिया है जिसमें कंपनी, लास्ट सेल और ओल्डेस्ट सेल है। यहाँ तो हमने ड्रॉप डाउन बना करके रखा है और यहाँ पर सभी कंपनियों का नाम लिख रख नीचे ओल्डेस्ट और लेटेस्ट सेल का जो है कि हम एक वैल्यू लेकर के रखे हैं। ओल्डेस्ट रहेगा तो 1 और लास्ट रहेगा तो -1। अब हमें इस वैल्यू को चेंज करना है तो हम एक ब्लैंक सेल ले लेते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन लगा लेते हैं स्विच का। स्विच फंक्शन लगाएंगे और हम जहाँ ड्रॉप डाउन बनाया है उसको एक्सप्रेशन में ले लेंगे, फिर कॉमा देंगे। अब वैल्यू 1 में ओल्डेस्ट ले लेते हैं, फिर कॉमा दे करके अब वैल्यू 1 मैच होगा तो हमें रिजल्ट चाहिए 1, फिर कॉमा। वैल्यू 2 के लिए हम लास्ट सेल, फिर कॉमा, और इसका रिजल्ट जो है ना -1 चाहिए तो वो -1 वाले को ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि हम जैसे ही यहाँ पर चेंज कर रहे हैं ड्रॉप डाउन से, हमारा वैल्यू भी चेंज होकर के आ जा रहा है। अपने इस लुकअप को डायनामिक बनाने का हमने आधा काम कर दिया। अब बाकी का काम जो है हम एक्स लुकअप फंक्शन की सहायता से करेंगे। हम यहाँ पर इक्वल टू देते हैं, काम करते हैं, हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि एक ही बार फॉर्मूला लिखना होगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू दिए, एक्स लुकअप ले लिए और हम एक्स लुकअप में वाइल्ड कार्ड बनाएंगे। तो इसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और एंड का सिंबल देंगे। अब हमें लुकअप क्या करना है, कंपनी का नाम लुकअप करना है। तो कंपनी का नाम ले लेते हैं और ये सभी रो के लिए बदलता रहेगा, इसलिए हम इसको लॉक नहीं करेंगे। फिर एंड देते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार, फिर इन्वर्टेड कॉमा। अब हमारा वाइल्ड कार्ड सर्च के लिए हो गया। अब हम कॉमा दिए और लुकअप एरे के लिए हम अपना मेन टेबल से लुकअप एरे ले लेते हैं। हम अपना डेटा ले लिए जहां हमारा कंपनी है और उसके बाद F4 से इसको फिक्स कर देते हैं क्योंकि ये सबके लिए सेम होना है। फिर कॉमा दिए। अब रिटर्न एरे भी हम अपने मेन टेबल से सेल्स वाला रेंज को ले लेते हैं और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे क्योंकि ये भी सबके लिए सेम होगा। फिर कॉमा दिए। अब यहाँ पर हमें मांग रहा है कि इफ़ नॉट फाउंड, अगर हमारा कोई मैच नहीं करता है तो हम क्या करेंगे। मैच नहीं करता है तो कुछ भी हम कर सकते हैं, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में डैश दे देते हैं क्योंकि हम मैच नहीं करेगा तो हम चाहते हैं कि वहाँ डैश आ जाए। फिर कॉमा दे दिए। अब मैच मोड में जो है हमको वाइल्ड कार्ड लेना है तो हम 2 ले लेते हैं, फिर कॉमा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने स्विच फंक्शन लगा करके जो वैल्यू को पॉपुलेट करा था वो सर्च मोड के लिए हम उस वाले सेल का रेफरेंस ले लेंगे और F4 से लॉक कर देंगे क्योंकि ये भी सबके लिए सेम रहना है। सॉरी, यहाँ पर गलती से मैच मोड छूट गया था तो हम मैच मोड के लिए 2 लिख देते हैं और फिर लास्ट में क्लिक करके हम ब्रैकेट बंद करते हैं और यहाँ पर एंटर हिट करेंगे तो केवल एक ही में काम करेगा। तो हम कंट्रोल के साथ में एंटर हिट करेंगे, एक साथ में सारा फॉर्मूला हमारा फिल हो जाएगा। अब आप देखिए कि जैसे ही हम इसको चेंज कर रहे हैं, ओल्डेस्ट कर रहे हैं, देखिए हमारा सेल्स वैल्यू बदल गया। अभी हम इसको चेंज करके लेटेस्ट सेल करें तो लेटेस्ट सेल भी हो गया। इस तरीके से आप एक मिक्स डेटा से डायनामिक फिल्टर करके और उसका लुकअप करके लेकर के आ सकते हैं।